तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास के द्वारा। तो सही उत्तर है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब? वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में? तो सही उत्तर है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ऐसा तब हुआ जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास और मीराबाई ने संभाली। तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ और ये 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी का समय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? ऑप्शन है अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना। तो सही उत्तर है संसार दुखपूर्ण है, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता ये था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। अगला प्रश्न एक कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये संत रामानंद का कथन है। दोस्तों, आप जान लीजिए, ये कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? ऑप्शन है अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सही उत्तर है सभी भक्ति संतों में जो समान विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सकें और समझ सकें, और इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किस संप्रदाय से? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय या द्वैताद्वैत संप्रदाय? तो सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। दोस्तों, मध्यकालीन संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, असम और कूच बिहार में आप जान लीजिए कि वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? आपको बताना है चैतन्य, माधवा, शंकर देव या वल्लभाचार्य। तो सही उत्तर है शंकर देव ने, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैत से है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा के अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण और विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग का जो है प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो सही उत्तर है चंपारण्य, ऑप्शन डी।
दोस्तों आप जान लीजिए श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के काकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लम गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन है दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास। तो सही उत्तर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन सी। दोस्तों उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1299 में प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो आप जानते हैं रामानंद, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रसिद्ध भक्त संत रामानंद का जन्म जो है प्रयागराज में 1299 में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो सही उत्तर है कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था और पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। तो याद रखिएगा कबीर जो है ये संत रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए बीजक का रचयिता कौन है? तो आसान सा प्रश्न है। बीजक के रचयिता कबीर हैं और ये कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। अगला प्रश्न है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है सबद, अमरमूल, साखी या फिर रामायणी। तो सही उत्तर कबीर और उनके शिष्य धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन अमर मूल है। दोस्तों आप जान लीजिए सबद, साखी और रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, लेकिन धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल के अंतर्गत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? आगरा, अयोध्या, काशी या कड़ा के? तो सही उत्तर संत मलूक दास कड़ा के प्रसिद्ध संत कवि थे और मलूक दास कड़ा के संत कवि थे। इनका जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा, वर्तमान उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में हुआ था। और मलूक दास का एक प्रसिद्ध दोहा प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है कि संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो सही उत्तर है महंगू, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौतीन थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्त संतों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई, ये आपका सही उत्तर है। कबीरदास का जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 में, गुरु नानक का जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में, चैतन्य प्रभु का जन्म 1486 में और मृत्यु 1533 में, मीराबाई का जन्म 1498 में और मृत्यु 1546 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं आपको बताना है। 6, 12, 24 या 18। तो आप जानते हैं भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठापित हैं और ये हैं केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। तो ये भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 शिवलिंग स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है आपको बताना है। शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या अवधूत? तो सही उत्तर है रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था आपको बताना है। तो ये स्थल है ननकाना। दोस्तों आप जान लीजिए ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है और यहीं पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। दोस्तों जान लीजिए कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 में हुई थी और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 है, उसके समय में की थी। तो याद रखिएगा, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो सही उत्तर है, मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप याद रखिएगा। दोस्तों प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। भोजराज उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि राग गोविंद की रचयिता मीराबाई हैं। और देखिए मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इन्होंने मुख्यतः 4 ग्रंथों की रचना की, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो सही उत्तर है संत नामदेव, ऑप्शन सी। दोस्तों चैतन्य, मीराबाई और वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शरीर साधना मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म से संबंधित हैं और इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था और चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपको बताना है। अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर तथा हुमायूं? तो सही उत्तर है तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य रत्न? तो सही उत्तर है साहित्य रत्न, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इसके अलावा दोहावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की है। साहित्य रत्न तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ध्रुवदास भगत नामावली, ध्रुवदास भगत नामावली ये सही सुमेलित है। नाभादास का भक्तमाल सही है। रसखान का रसिक प्रिया सही नहीं है। उस्मान की चित्रावली। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाओं में रामचंद्रिका और कवि प्रिया हैं और अन्य युग्म जो हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो सही उत्तर है संत नामदेव। दोस्तों याद रखिएगा कि वरकरी संप्रदाय के रूप में विचारधारा जो है इसकी स्थापना नामदेव ने किया था। बिसोवा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया था। अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंढरपुर में, ऑप्शन बी। दोस्तों वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है और इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव और तुकाराम का नाम आता है।
अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, आपको बताना है। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो सही उत्तर है जहांगीर, ऑप्शन सी। दोस्तों तुकाराम का जो काल है 1608 से 1650 के मध्य माना जाता है और मुगल शासकों में 1608 से 1650 के मध्य दो शासक जहांगीर और शाहजहां का आता है। विकल्प में शाहजहां नहीं है, इसलिए सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने। तो याद रखिएगा भारत में चिश्तिया सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। दोस्तों चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, लेकिन भारत में इसका प्रचार सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो सही उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और यहीं पर इनकी दरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर, जिनको कि बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर है दिल्ली में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो कौन थे। तो सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे और वे समा यानी संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर है शेख अब्दुल जिलानी, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध ये चिश्ती सिलसिले से है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। ऑप्शन है अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिम कलीम या फिर चंद्रभान ब्राह्मण। सही उत्तर क्या हो जाएगा अमीर हसन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अमीर हसन ए दहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। अगला प्रश्न है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है महबूब ए इलाही, ये शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो कौन था। ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था।
अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शकर या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर फरीदुद्दीन गंज ए शकर या बाबा फरीद। याद रखिएगा, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई है। दोस्तों ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। दोस्तों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। भक्त संतों में कबीर, सूर, तुलसी, जैसी और सूफी संतों में जो महत्वपूर्ण संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, इसके अलावा शेख निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन, फरीदुद्दीन, मोइनुद्दीन, इन सभी लोगों से संबंधित